अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एमडी कैट 2024 के एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड कर दिए हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं वो आपके साथ मैंने रिसेंट वीडियो से शेयर की कि आप उसमें से देख सकते हैं कि कैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी होंगी जब आप टेस्ट वाले दिन एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप साथ लेकर जाएंगे और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए सेंटर में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम। ठीक है, आप लोगों ने टाइम से पहुंचना है, बल्कि कोशिश करें। रश बहुत ज़्यादा होगी आपके एग्जाम सेंटर के साथ, तो आप कोशिश करें कि जिस टाइम आपने निकलने का प्लान बनाया हुआ है उससे भी आधा घंटा पहले अपने घर से निकलें, ताकि आपको ट्रैफिक का जो है वो सामना ना करना पड़े और वेल इन टाइम आप लोग सेंटर पहुंच सकें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग अलोंग। अब आपने अपने साथ लेकर कौन कौन सी चीज़ें जानी है। एक आपके पास होनी चाहिए अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड। ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपने यहाँ से डाउनलोड किया, आपने उसको प्रिंट करना है। चाहे आप कलर में प्रिंट कराते हैं या ब्लैक एंड वाइट में करवाते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने वो एडमिट कार्ड लाजमी साथ लेकर जाना, वो घर में आपने भूल नहीं जाना, बल्कि अभी से अपने पर्स में या अपने बैग जो भी साथ आप लेकर ना जाना चाहें उसमें आप लोग रख दें। ओरिजिनल CNC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज पासपोर्ट फॉर 18 ईयर एज एंड अबव। अगर आप 18 साल के हैं या 18 साल से ज़्यादा आपकी एज है तो आपके पास ओरिजिनल आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो होना चाहिए, चाहे वो उर्दू वाला है या इंग्लिश वाला है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर हमारे पास तो ओल्ड वाला है, कुछ पूछते हैं कि हमारे पास स्मार्ट कार्ड है। तो जो भी आपके पास CNC है वो आप लेके जाएंगे। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपके पास NICOP होगा, या अगर आपने पासपोर्ट के बेस पे अप्लाई किया तो आपके पास आपका पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए। तीनों चीज़ें लाजमी नहीं है, इसमें से एक भी कोई अगर आपके पास चीज़ है तो आप वो साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद ओरिजिनल में आपके पास बे फॉर्म होनी चाहिए। FRC जो नादरा इशू करती है सर्टिफिकेट, वो आपके पास होनी चाहिए। या फिर जो वेलाइन कार्ड अगर आपने बनवाया हुआ है, अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से कम है तो आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ जो है वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, बे फॉर्म या FRC जो कि नादरा इशू करती है, या फिर जो वेलाइन कार्ड जो नादरा इशू करता है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए इफ़ यू आर बिलो देन 18 ईयर ओल्ड। अच्छा, उसके बाद आप हमारे पास ओरिजिनल में SSC मैट्रिकुलेशन ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है ना वो लाजमी होनी चाहिए। और उसके बाद सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ। अब दूसरा आपके पास या तो सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसक्रिप्ट, इन दोनों में से, मतलब आपकी जो DMC होती है या आपके पास वो हो या आपके पास सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट वो होता है जिसको हम सनद भी बोलते हैं, जिसके ऊपर जो बोर्ड होता है उसका एक कलर्ड फॉर्म में एक बड़ा सा मोनोग्राम जो है वो लगा होता है। फेडरल बोर्ड का तो मैंने देखा हुआ है, उनका एक बड़ा सा लगा होता है, स्टैम्प सा लगा होता है गोल्डन कलर का। वो आपका सर्टिफिकेट है जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं। वो अलग से आपकी जो DMC होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास आपका जो फोटोग्राफ है, ठीक है, वो भी लाजमी होना चाहिए। आपने वो साथ में अलग से लेकर जाना है। एडमिट कार्ड अलग से। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनके एडमिट कार्ड के ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है तो वो लोग दूसरा अपना साथ लेकर नहीं जाते। तो आपने वो तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, लेकिन साथ में आपके पास दूसरा जो आपकी पिक्चर है पासपोर्ट साइज वो भी होनी चाहिए। क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड। ठीक है, आप जो क्लिप बोर्ड लेकर जाएंगे वो बहुत साफ होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर आपने कुछ भी लिखा ना हो। ये ना हो कि आप अपनी एग्जाम की पुरानी कोई आप क्लिप बोर्ड पड़ी वो अपने साथ ले जाएं और उसके ऊपर कोई खुदा ना खास्ता फिजिक्स की इक्वेशन लिखी है, केमिस्ट्री का कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है या कुछ और ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो आपको वहाँ पे हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो अलाउड नहीं होगी। उसके बाद 2 ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट्स पेन। अब ये जो है आपके पास होने चाहिए ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंटर हो गया, जेल पेन हो गया, इंक पेन हो गया, मार्कर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि टाइम बचाने के लिए मार्कर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बबल शीट होती है उसके बबल जल्दी फिल हो जाएं। तो आप लोगों ने ये नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि मार्कर्स जो हैं दोज आर नॉट अलाउड। चाहे वो ब्लू है, ब्लैक है, कट वाला है, जो भी है वो अलाउड नहीं है। Candidates failing to produce the above listed documents will not be allowed to enter the examination center। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स या ये जो चीज़ें ऊपर मेंशन्ड हैं अगर ये नहीं होंगी तो उनको एग्जाम सेंटर में जाने नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑल कम्युनिकेशंस डिवाइसेस, ज्वेलरी, फेस मास्क एंड कैरिंग ऑफ फायर आर्म्स
or any other weapons are strictly prohibited within the premises of the examination center. आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वॉच आपके पास नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेटर जो है वो भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा और बाकी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस जो होती हैं वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स जो हैं उन्होंने ज्वेलरी जो है वो नहीं पहन कर जाना है। और उसके बाद फेस मास्क जो है वो भी आपके पास ना हो। और उसके बाद ऑब्वियसली जो फायर आर्म्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, और भी किसी किस्म का वेपन जो है ये ना हो कि आप अपने साथ बंदूक भी उठा कर ले जाएं कि भाई मैं तो बदमाशी करूंगा, तो आपने वो भी नहीं लेके जाना। उसके बाद इफ फाउंड एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड स्टफ कैंडिडेट विल बी रिमूव फ्रॉम द सेंटर इमीडिएटली एंड पेपर विल बी कैंसल्ड। खुदा ना खास्ता अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ पकड़ी गई ड्यूरिंग सर्च तो आपको जो है तो एग्जाम सेंटर से निकाल दिया जाएगा। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड untoward behavior shall lead to immediate removal of the candidate from the center with the cancellation of paper। अगर आपने unfair means यूज़ की किसी भी तरह, चाहे आप बूटी बना के लेकर जाते हैं साथ में, आपके क्लिप बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या आपके पास मोबाइल पकड़ा जाता है, तो आपको इमीडिएटली सेंटर से बाहर भेज दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपका जो पेपर है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अनटूवर्ड बिहेवियर जो है इसमें आपके पास ये भी आएगा कि जो वहाँ पे इन्विजिलेशन स्टाफ वाले होंगे उनके साथ आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, उनके साथ कोऑपरेट करना है। अगर वो आपके बॉडी सर्च करते हैं तो बॉडी सर्च करने देनी है। इसी तरह जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं तो आपने वो करना है, एक दूसरे के साथ बातें जो है वो नहीं करनी। कैंडिडेट कैन नॉट लीव द एग्जाम हॉल अनटिल दे रिटर्न द आंसर शीट। जब तक आप अपनी बबल शीट जो होती है इसके ऊपर आप बबल्स की फिलिंग करते हैं, जब तक आप वो रिटर्न नहीं कर लेते वहाँ पे इन्विजिलेशन स्टाफ को, तब तक आप एग्ज़ाम सेंटर को लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। और जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे वो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो बबल शीट होती है उसमें आपकी फिलिंग जो है, आपका नाम, आपके फादर नेम, CNC नंबर, ये सारा कुछ जो है आपने सही गौर से देखना है कि वो सब कुछ ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। However, they can take the carbon copy of the answer sheet and question booklet along with them। अब यहाँ पे ये जो बात है कि एक बात तो ठीक है कि आपकी बबल शीट जो ओरिजिनल होगी वो आप उनको दे देंगे, उसकी नीचे अटैच होगी कार्बन कॉपी, वो आपके साथ आएगी। और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद देम, ठीक है। तो ये जो है ये एक नई बात यहाँ पे आ गई कि आप क्वेश्चन बुकलेट जो है वो भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इससे पहले का ये था कि जो क्वेश्चन बुकलेट था वो अलाउड नहीं था, वो आप सेंटर में जमा करवाते थे। Candidate may use pick and drop services. Parents should avoid staying inside or near the examination center while the examination is in progress। अब स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि आपके पास पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी शाड़ी होनी चाहिए। पेरेंट्स जो हैं उनके लिए कहा गया हुआ है कि आपने एग्जाम सेंटर्स के करीब नहीं रहना, आपने कहीं दूर जाके अपने बच्चों का वेट करना है। देयर शिल बी नो अरेंजमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ मोबाइल्स फ़ोन वैल्यूएबल्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। अब होता ये है नॉर्मली कि हम जब किसी भी टेस्ट में अपीयर होते हैं तो वहाँ पे अरेंजमेंट्स होती हैं मोबाइल फ़ोन्स की। अब यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं होगी आपके लिए, तो आपने अपना मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद दिस नंबर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी बात है जो आपके जहन में है और वो हल नहीं हो पा रही है, तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर हमें उसका पता होगा तो हम कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।